क्वेश्चन बोल रहा है शोज फिगर 1.3 को देखो, ये कमरा है रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। ये कमरा है एक, है ना, जैसे नॉर्मल कमरे होते हैं वैसे ही कमरा है, और ये पॉइंट्स मार्क हैं, ये ओ है, ये बी ए है, ये बी है और ये सी है इट्स कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। ये एक्स एक्सेस मार्क है और ये वाई एक्सेस मार्क है। मैंने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पॉजिटिव वाई एक्सेस, ओके, आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, और जो ओ है वो क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन जहां पे तुम्हारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज ओरिजिन, ओके, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पॉजिटिव वाई एक्सेस, जहां पे इंटरसेक्शन है उसको ओरिजिन बोलते हैं, है ना। अब पॉजिटिव एक्सेस चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पॉजिटिव वाई एक्सेस चलो 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें ना नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूरा कमरा बना दिया इनने। ये कमरा है एक, ये पलंग रखा है, ये अलमारी रखी है, ये गुलदस्ता रखा है, ये लैंप रखा है ना। अब इनने बोला है इस फिगर को देखते हुए, कौन से फिगर को, इस फिगर को देखते हुए, फिगर 1.3 को देखते हुए कुछ सवालों के जवाब दीजिए। रेफरिंग फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। अच्छा, D1 R1 दोनों कहाँ पे है पूरे फिगर में, तो ध्यान से देखोगे तो ये है D1 और ये है R1। इनने बोला है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दरवाजे को, डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनने बोला हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये दीवार है, ये लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल मतलब कि बाएं वाली दीवार। यहां से दरवाजा कितनी दूर है, देखो दरवाजा यहां लगा है, दरवाजा यहां पे ऐसे खुलता है और बंद होता है। अच्छा, ये दरवाजे का कोना है, ये दीवार है, यहां से यहां तक कितना दूर है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना यूनिट, 8 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया है, 8 यूनिट। क्या आंसर हो गया है, 8 यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ। D1 ढूंढो पहले कहां पे है, तो भैया ये रहा D1, जहां मेरा पेन है ना वो D1 हो गया। और इन्होंने बोला उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ D1 के, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बताना है। मैंने बोला D1 बताना है, D1 पहले लिखते हैं x फिर लिखते हैं y। अच्छा बताओ x, कितना x चले हैं D1 तक पहुंचने के लिए, x एक्सेस में कितना चले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना चले हैं 8। अच्छा y में कितना चले हैं, देखो y में तो कच्छू नहीं चले, कुछ भी नहीं चले, तो y में कितना आ जाएगा, 0। तो मैं बोल सकता हूं इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, 8,0। बहुत सरल सवाल था। अब तीसरा वाला, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0। अच्छा, R1 ढूंढो कहां पे है, ये रहा R1, इनने बना के दिया है R1। इनने बोला R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 11.5,0। अच्छा, कितना है R1, R1 है 11.5,0, यानी x में कितना चला है, x में चला है 11.5 यूनिट और y में कितना चला है, 0। तो ये वाला पॉइंट आ गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाउ वाइड इज द डोर, दरवाजा कितना वाइड है, दरवाजा कितना वाइड है। अच्छा, दरवाजा क्या है, दरवाजा जो है डोर है तुम्हारा वो है क्या, D1 R1। इनने बोलिए कि D1 R1 की लेंथ बताओ। कुल मिला के वाइड का मतलब क्या है, इसकी लेंथ बतानी है। दरवाजा कितनी उसकी चौड़ाई है ना, ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है, यहां से ये दरवाजा से खुलता हुआ बंद होता ना, तुम ऊपर से देख रहे हो, ये धार दिखेगी तुम्हारी लिए, चपटी है ना, वो ऐसे ऊपर बंद हो रही, खुल रही, बंद हो रही, खुल रही। अच्छा बताओ यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, यहां से D1 से लेके R1 तक चलते हैं, 1 2 3 और 3.5 यूनिट है ना, 3.5 यूनिट। यानी दरवाजा की लेंथ कितनी है, दरवाजे की लेंथ है 3.5 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूं कितना है, 3.5 यूनिट। कितना वाइड है, हाँ इसमें आ नहीं पा रहा है, 3.5 यूनिट जो है वाइड है आपका दरवाजा। मेरी बात समझ में आ रही। अगला सवाल है, हाँ, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये दरवाजा है ये कंफर्टेबल है, इतना होना चाहिए
या ये छोटा दरवाजा है, इसकी लेंथ सही है खराब है। अच्छा, इसमें ने ये कुछ बताया है कि ये किसको शो कर रहा है। मान लो कि ये जो है 1 यूनिट 1 फीट को शो कर रहा है, तो 1 2 3 3.5 फीट की लंबाई है दरवाजे की। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक 3.5 फीट है ना। हमारी जो कुर्सी है ना, वो कुर्सी लगभग 1 फीट से ज़्यादा की है ना। 1 फीट होता है हमारा ये हाथ है ना, मेरा हाथ यहाँ से यहाँ, अरे भाई इसमें तो आ ही नहीं रहा मेरा, इतना होता है 1 फीट है ना, लगभग तो 1 फीट इतना हो गया, 2 फीट इतना हो गया है ना, और 3 फीट इतना हो गया, और 3.5 फीट इतना हो गया है ना। यानी कुर्सी का जो है ना, कुर्सी को तुम ऐसे, कुर्सी तुम 3 कुर्सियाँ लगा दो, 3 3.5 कुर्सियाँ लगा दो, तो तुम्हें दरवाजा का साइज अच्छा खासा साइज है, यानी कंफर्टेबल है भैया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत शानदार, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल आदमी जा सकता है और आ भी सकता है, कंफर्ट है, बहुत शानदार कंफर्ट है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, हाँ आराम से आ जाएगा। व्हील चेयर जानते हो है ना, ऐसी चेयर जिसमें चक्के लगे हैं, तो व्हील चेयर हो गया, उससे आदमी अंदर बाहर चला जाएगा है ना। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ जी, ये बोल रहे हैं इफ R1 इज अ पॉइंट दिस, हाउ वाइड इज द डोर, ये बता दिया। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ, हाँ एकदम कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर वो अंदर आना चाहता है तो आराम से आ जाएगा, है आ जाएगा। सुन रहे ना मेरी बात, वीडियो पे ध्यान मत दो। एंटर दूम, विल ही एबल टू डू सो इजीली, हाँ आसानी से अंदर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया कंफर्टेबल है, और व्हील वाला जो बच्चा है वो आराम से अंदर आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ B1 पॉइंट जो है, B1 ढूंढो कहाँ पे है। B1 दिख रहा है, ये रहा B1, ये है B1, कितना है 1 से चल गए ऊपर 1.5 यूनिट, कितना है 0.1.5 यूनिट, है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर ले रहे, क्योंकि सवाल को सॉल्व भी तो करना है, पढ़ना बस थोड़ी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे लिख देता हूँ 4। क्वेश्चन नंबर 4, B1 जो है वो क्या है भैया? B1 है 0,1.5। x में कितना चलना है? 0, और y में कितना चलना है? 1.5। तो x में 0 यानी यही, और y में 1, और ये हो गया, ये तो बना ही दिया पॉइंट 1.5, दिस पॉइंट इज 1.5। एंड B2 ढूंढो, B2 ये रहा, B2 कितना है? B2 है हमारा 0,4, यानी एक और दरवाजा। ये देखो, इस कमरे के बाजू में एक और कमरा है, इस कमरे के बाजू में, तो यहाँ पे अंदर बाहर होने के लिए दरवाजा होगा, तो एक दरवाजा ये लगा है। अच्छा, मैं बोलूँ B1 B2 एक डोर है, B1 B2 एक डोर है, डोर मतलब दरवाजा है। अब जब ये डोर है तो आप इसकी साइज बता सकते हो कितना वाइड है, ये बता सकते हो इसकी साइज कितनी है? हाउ मच वाइड इट इज, हाउ मच वाइड इट इज, बताओ भैया। ये डोर है, इसकी साइज की लेंथ बताओ कितनी होगी, बताओ कितना वाइड है, कितना वाइड है बताइए, देखते हैं वाइड कितना है। अच्छा ये देखो, आधा 0.5, 1.5 और 2.5, कितना यूनिट है वाइड? 2.5 यूनिट वाइड है। कितना वाइड है? 2.5 यूनिट वाइड है। सही है कि गलत है? हाँ जी, B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम, बाथरूम डोर है ये, ठीक है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर? नैरोअर मतलब होता है छोटा, और वाइडर मतलब होता है बड़ा। रूम डोर ये रहा, रूम डोर है D1, रूम डोर कौन सा है भैया? रूम डोर है D1 D2, D1 R1, ये है रूम डोर। अच्छा, हमारी रूम डोर की लेंथ कितनी आई थी, याद है कि भूल गए? 3.5 यूनिट आई थी। और हमारे बाथरूम डोर कौन सा है? B1 B2। अच्छा, इसकी साइज कितनी आई है बताओ? 2.5 यूनिट आई है। ये कौन सा है? बाथरूम। ओके, अच्छा बताओ कौन सा ज़्यादा बड़ा है? 3.5 बड़ा है, यानी D1 R1 इज ग्रेटर देन B1 B2, यानी कि तुम्हारा नैरोअर हो गया। क्या है? नैरोअर है। समझ में आ रही? नैरोअर मतलब क्या है? नैरोअर मतलब होता है
पतला है, मतलब वाइड नहीं है ज़्यादा, छोटा है। ये छोटा है, ये छोटा है, ये वाला डोर, और ये वाला डोर वाइड है, ये वाइड है। कैसे? ये डोर यहाँ से यहाँ तक 3.5 है और ये यहाँ से यहाँ तक केवल 2.5 है। यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। तो मेरी बात समझ में आ गई? कौन सा बताओ, कौन सा डोर बड़ा है? D1R1। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो यहाँ पे ख़त्म।